नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। साथियों, नुहे बुलडोजर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां, आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा। आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या, ये न्याय है या अन्याय है? ये एक सवाल है। मैं फिर से वीडियो में आप लोगों से यही पूछूंगा कि नुहे बुलडोजर क्या एक दादागिरी है या एक न्याय दिलाने की प्रथा है? हिंदू मुस्लिम सब लपेटे में आए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दें कि सरकार ने कोर्ट के अंदर एक जवाब दाखिल किया गया है जिसमें लिखा गया है कि नुहे बुलडोजर एक्शन में 283 मुसलमानों के घर तबाह हुए हैं, 71 हिंदुओं के घर तबाह हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी के सभी एक जो है समुदाय विशेष को टारगेट किया गया हो। कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया था कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है, लेकिन इस चीज़ पर आशंका की जा सकती है क्योंकि बुलडोजर चला है तो उसने ना तो हिंदू को देखा ना तो मुस्लिम को देखा, बल्कि उन्होंने सिर्फ घरों को तबाह कर दिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टोटल 443 मकान ध्वस्त किए गए। 162 स्थायी मकान थे, जिनमें से 281 अस्थायी मकान थे, यानी 162 स्थायी मकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। यानी वो रजिस्ट्री के मकान थे, बिल्कुल सही तरीके से बने हुए थे, फिर भी सरकार ने अपनी मनमानी की है। यहाँ पर इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक मनमानी देखी जा सकती है कि मान लीजिए कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य दंगों में उसकी फ़ोटो आ जाए, उसकी तस्वीरें आ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पूरे परिवार के घर के मकानों को तोड़ देंगे। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। अगर किसी घर का बेटा अगर किसी वीडियो में दिखाई दे जाता है या किसी की पहचान हो जाती है तो उसके बाप के मकान को तबाह कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हालांकि दावे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि हमने जांच पड़ताल करके एक कानूनी प्रक्रिया से मकानों को तबाह किया है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि यहाँ पर जल्दबाजी के तौर पर काफ़ी गरीबों के मकान या काफ़ी गरीबों को बेसहारा होना पड़ा है सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर डिटेल में पेश किया गया है कि ये मुस्लिम बहुमूल्य यहाँ पर यानी मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। अगर आकलन किया जाए तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 87%, पुरवाना तहसील में मुसलमानों की आबादी 87% है, फिरोजपुर जिरका में 85% है, और नुहे के अंदर भी जो है आबादी 79% है। तो यानी देख सकते हैं कि मुस्लिम आबादी इलाकों में ही बुलडोज़र चले हैं। तो इसको ये कहना बिल्कुल भी जो है गलत होगा कि यहाँ पर जो है हिंसा के प्रति सरकार ने संवेदनशीलता नहीं बरती है, यानी रहम दिली यहाँ पर नहीं बरती गई है। एकदम से सीधा बुलडोजर चला दिया गया। मैं तो कहता हूँ कि बुलडोजर चलाना गलत नहीं है। आप बुलडोजर चलाइए, आप अपराधियों के मकानों को गिराइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी घर का अगर बेटा अपराधी है तो उसका बाप भी अपराधी है या उसके बाप के मकान को, उसके पुश्तैनी मकान को तबाह कर दिया जाए। तो ये चीज़ें जांच पड़ताल के बाद होती है। तो ये चलिए आपको बता दें कि मेरा काम था आपको रिपोर्ट देना। जो यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, द हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये, कि कितने मकान तबाह हुए हैं। 283 मुसलमानों के घर, 71 हिंदुओं के घर, और ये आंकड़े हरियाणा सरकार ने खुद हाई कोर्ट को दिए हैं। इसी बीच एक और बात आपको बता देता हूँ कि काफ़ी लोग अपनी मानसिकता से बाज नहीं आते। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मुसलमानों की एंट्री पर बैन के पोस्टर लगाए गए हैं काफ़ी गांवों के अंदर, लगातार बैन किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि अगर आपके हाथ में चोट लग जाए तो सबका खून लाल होता है, और ये आंकड़े, ये चीज़ें एक धार्मिक भावना को भड़का सकती है, जिसके कारण देश के अंदर अराजकता फैल सकती है। पानीपत के मतरोड़ा थाना क्षेत्र के नोहरा गाँव में मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री बैन किए जाने के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये पोस्टर डाले गए जो वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और बैनर हटा दिए गए पुलिस के द्वारा। सरपंच किरण बाला के पति कमल कुमार ने कहा कि वहाँ कुछ युवा थे जो दूसरे गाँव के लोगों को प्रभाव में आकर बैनर लगाए गए, लेकिन जब मामला हमारे सामने आया तो हमने पंचायत बुलाई और बैनर हटा दिए। बुजुर्ग के नाम छापने का अनुरोध करते हुए बुजुर्ग ने कहा कि हम 50 सालों से एक साथ रहे हैं और मुसलमान और हिंदुओं के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के आधार पर लोगों के बीच दरार पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। यानी एक अराजकता फैलाई जा रही है, यानी
मुस्लिम हिंदू भाईचारा जो पिछले 50 सालों से चलता आ रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। तो मैं एक चीज़ कह दूँगा कि इस मामले पर राजनीति करना छोड़िए, बल्कि आप वो देखिए जो आपको ज़रूरत है। अपराधी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपराधी तो अपराधी रहेगा, उसके अपराध को रोकने की कोशिश कीजिए। तो साथियों बने रहिएगा, HBN 24 न्यूज़ में जुड़े रहिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।